नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है तंत्र साधना का वैज्ञानिक पक्ष। तुम शायद यह अच्छी तरह से जानते हो कि साधना का अर्थ है तंत्र और तंत्र का अर्थ है साधना। तंत्र शब्द की दो तरह से व्याख्या की जा सकती है। एक है पृथ्वी की हर सत्ता या हर क्रिया के पीछे एकक विशेष ध्वनि है, शब्द है। कोई आ रहा है, पैरों के शब्द सुनकर ही जाना जा सकता है कि वह व्यक्ति आ रहा है। उसी तरह से चलना, टहलना आदि सब कुछ में ध्वनि विशेष है। कई बार मनुष्य एकदम थक कर बैठा रहता है, उसे जड़ता कहते हैं। किंतु जड़ता का भी बीज मंत्र मूल ध्वनि है। कुछ विशेष कामों के लिए भी विशेष ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। बैलगाड़ी चलाने की बोल दो जगहों में दो प्रकार की है। पुराने समय में 4 चक्कों वाली एक गाड़ी होती थी जिसे आजकल कहते हैं टमटम। यह ठीक है कि आजकल टमटम का चलन नहीं है, किंतु उस समय जब वे लोग चाहते थे तब वे घोड़े से कहते थे र र र र। जैसे ही वह र र र की आवाज़ करता, घोड़ा दौड़ना शुरू कर देता, और जब सारथी थ कहता और लगाम खींच लेता तभी घोड़ा थम जाता। इस कारण उस गाड़ी को रथ कहते थे, अर्थात जो र से चलती हो और थ से रुकती हो। इस तरह से शब्दों का विकास हुआ है। पुराने ज़माने में धर्मांध लोग चमड़े का जूता या चर्म पादुका व्यवहार नहीं करते थे, वे लकड़ी का खड़ाऊ पहना करते थे। आजकल जैसे ऊपर की तरफ फीता बांधने वाला जूता है वैसा नहीं। अब उस खड़ाऊ को पहनकर चलने पर कैसी आवाज़ होगी? ठक ठक। तो ठक ठक करोती यह से ठक्कर, इसी ठक्कर से बना है ठाकुर। इस कारण उन दिनों खड़ाऊ पहनने वाले मनुष्य को लोग ठाकुर महाशय कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह ठक ठक शब्द करते हुए चलते थे। इसी तरह से नए शब्द बनते थे। आज भी गुजरात में ठाकुर कहकर पुकारा जाता है, महाराष्ट्र में ठाकरे। उसी तरह से तय अक्षर जड़ता का बीज मंत्र है। इस कारण जो इस जड़ता से बचाता है वही है तंत्र। इस जड़ता को ही तय कहा है और उससे बचाता है, इस कारण उसे कहते हैं तंत्र। अर्थात जो मनुष्य को कर्म निपुण बना देता है वह कहता है काम करो, काम करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, काम करने के लिए दौड़ते चलो, अपने आप को कर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए हाथ पैर को खोल दो। वही है तंत्र। त जाड्यात त्रायन्ते स तंत्र परिकीर्तित। तय रूपी जड़ता से जो बचाता है वही है तंत्र। जड़ता को हिंदी में जाड़, शीत के अर्थ में जाड़ा कहते हैं। सर्दी में मनुष्य एकदम सिकुड़कर बैठे रहना चाहता है, और जब गर्म हवा बहने लगती है तब वह उस जड़ता को नष्ट कर डालती है। होली की राम में ढोल यात्रा की पहली रात को होली जलाई जाती है। उसी के साथ ठंड की जड़ता को भी जला दिया जाता है। संकल्प लेते हैं आज से मैं जड़ नहीं, अब सर्दी के डर से सिकुड़ा नहीं रहूँगा। बंगला में न्याड़ा कहते हैं होली को, और उत्तर भारत में होली कहा जाता है। तय का एक और अर्थ है। संस्कृत में तन का अर्थ है बढ़ जाना। छोटे बच्चे का शरीर बढ़ता है। जन्म के बाद 32 वर्ष तक मनुष्य शरीर बढ़ता है। उम्र जितनी कम होगी शरीर उतना ही जल्दी बढ़ता है। वह कैसे? उसे हरदम भूख लगती है और कभी उसके हाथ पांव रुके नहीं रहते। वह व्यायाम करता रहता है, जिस कारण वह बढ़ता चला जाता है। तब तक उसके शरीर को
तन कहते हैं। 32 वर्ष तक मनुष्य का शरीर किसी न किसी रूप में बढ़ता है। इस कारण इस उम्र तक शरीर को तन कहते हैं और 32 वर्ष के उपरांत शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, वह सूख जाता है, सिर पर गंजा हो जाता है। इस कारण ही उसे कहा जाता है शरीर। शरीर का अर्थ है शीर्ण हो जाना जिसका स्वभाव है। तन का अर्थ है विस्तारित होना, और इस दृष्टि से तंत्र हुआ विस्तृति के द्वारा जो मनुष्य को रास्ता दिखाया है। इसी तरह तंत्र के दो अर्थ हुए, परंतु दोनों अर्थ असल में एक ही हैं। मनुष्य की साधना कैसे होगी? मनुष्य का बंधन, मनुष्य की क्षुद्रता कहाँ है? वह है मन में। जिसका मन छोटा है वह छोटा है, जिसका मन बड़ा है वही बड़ा है। साधना है मन को बड़ा बनाने की साधना। मन को किस तरह से बड़ा बनाया जाए? मन का धर्म है कि वह जो भी सोचता है मन वही बन जाता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। इस कारण उन विराट पुरुष की, परम पुरुष की भावना ही है असल साधना, क्योंकि परम पुरुष से बड़ा और कोई भी नहीं है। और इस क्षुद्रता की भावना के मिट जाने पर ही मन बड़ा हो जाता है। मन में जो जड़ता का बंधन था, जिसने मन को बांध कर रखा था, मन विराट हो जाए तब उस वस्तु की वैसी दशा होगी। मान लो तुम्हें किसी ने रस्से से बांध रखा है और तुमने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया, तब उस रस्सी की अवस्था क्या होगी? वह टूट जाएगी। उसी तरह प्रकृति के जिन बंधनों के कारण आज तुम एक क्षुद्र मनुष्य हो, मन को तुम बड़ा बना लो, तब वह बंधन टूट जाएगा, कट जाएगा। यही तंत्र है। इस प्रकार यह समझ लेना धर्म की मूल नीति है। मानवता की मूल नीति है अपने को बड़ा बनाना। ब्रह्म बनने के पथ को प्रशस्त कर देते हैं, बड़ा बनाकर उसे मुक्ति का पथ दिखा देते हैं। इस प्रक्रिया को तंत्र कहा जाता है। इस कारण तंत्र ही साधना, और साधना तंत्र को छोड़कर साधना हो ही नहीं सकती। कोलकाता संध्या दर्शन 3 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवला।